आज की इस क्लास में मैं जोगिंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 गणित अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना की प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 4, 5 व 6 को हल करेंगे। इस अध्याय की वीडियो का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक पार्ट बन चुका है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक रेखा पर बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? अब इसे हल करने के लिए हमें रेखाखंड खींचने होंगे। तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हमने ए बी रेखाखंड ए बी यहाँ से लेकर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद प्रश्न में कहा गया बी सी 3 सेंटीमीटर। अब आगे हम 3 सेंटीमीटर और खींचेंगे। 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी। यहाँ पर लिखेंगे सी। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर हम इस पूरे रेखाखंड की लंबाई ए सी जो उसने बताया है 8 सेंटीमीटर है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वास्तव में 8 सेंटीमीटर हो गई। तो ये पूरा रेखाखंड हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये 8 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। अब आप देख सकते हो कि ए बी सी इन तीनों बिंदुओं में कौन सा बिंदु आपको दोनों अन्य बिंदुओं के बीच में नजर आ रहा है। देखो ध्यान से, ए भी अंत बिंदु हो गया इस रेखाखंड का, सी भी, और बीच में कौन सा बिंदु है? बी। क्यों है ये? देखो, क्योंकि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर बराबर 5 और 3 8 सेंटीमीटर। और AC की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए बिंदु भी आंसर आएगा यहाँ पर। इसलिए बिंदु कौन सा? बी बिंदु ए व सी के बीच स्थित है। अब आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। नंबर 5 में कहा है उसने, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। डी रेखाखंड यानी कि बिंदु डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का मतलब तो बिल्कुल बीच में होना चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। तो ये रेखाखंड दिया है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि बिंदु डी कहाँ पर है। देखिए बिंदु डी यहाँ पर है। कहाँ पर है? ये तो सी होगा, ये बिंदु डी है, बिंदु डी है। अब हम अपनी पटरी लेते हैं, ठीक है, रूलर की सहायता से। अब हम इसे देखते हैं। तो देखो यहाँ से देखा हमने
तो 1 सेंटीमीटर पर एक खाना है, एक खाना 1 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 1 सेंटीमीटर का। अब डी कहाँ पर है? डी है यहाँ पर। इससे इधर है 1 2 3, 3 सेंटीमीटर तो इधर है, और इधर 1 2 3, इधर भी 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ए बी सी 3 इकाई हो गई। देखो इधर भी ई एफ जी, ये भी 3 इकाई हो गई। तो उत्तर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिंदु डी ए जी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्योंकि अब लिखेंगे आगे हम, क्योंकि ए डी बराबर डी से लेकर जी तक का डी जी कितना है? 3 इकाई इधर है, 3 इकाई इधर है, 3 इकाई। क्या समझे? हम ये समझे हैं कि बिंदु डी के इधर भी 3 इकाई है और इधर भी 3 इकाई है, इसलिए बिंदु डी ए जी रेखाखंड के मध्य में स्थित है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 6, बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। जहां ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित है, बताइए कि ए बी और सी डी यानी कि ए बी बराबर सी डी क्यों है? ए बी बराबर सी डी क्यों है? इसका एक तरीका है, या तो हम एक लाइन खींच ले पूरी कंप्लीट, और या पहले ए सी लाइन खींचे हम, फिर बी डी लाइन खींचे और फिर इन लाइनों को, इन रेखाखंडों को हम मिला दें। चलो हम सबसे पहले ए सी लाइन खींचते हैं। ए सी रेखाखंड खींच लेते हैं, ए सी। तो इसे मैं ये लीजिए ए सी, इसका मध्य बिंदु क्या है? बी। क्या है इसका मध्य बिंदु? बी। यहां पर हम बी लिख देते हैं। तो इस कंडीशन के लिए लिखते हैं हम यहां पर बिंदु बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी बराबर बी सी। क्यों मध्य बिंदु ना ये तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। अब दूसरे में लिखेंगे बिंदु सी रेखाखंड किसका है? बी डी का मध्य बिंदु है। अब हमें कौन सी रेखा खींचनी होगी? मध्य बिंदु है। अब हमें बी डी खींचनी होगी, बी डी रेखा। ये लीजिए बी डी। अब बी डी का मध्य बिंदु क्या है? सी। तो इसलिए यहां पर भी, इसलिए क्या करेंगे हम? बी सी बराबर हो जाएगा सी डी। अब एक तो समीकरण ये हो गई हमारे पास अगर देखा जाए, और एक हो गई ये। अब हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ए बी बराबर, अब बी सी के बराबर क्या है? सी डी। बी सी के बराबर
सी डी और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था कि ए बी के बराबर सी डी। अब हम इसे एक लाइन पे भी दिखा सकते हैं। देखिए यहां से हम लाइन ले लेते हैं, एक ये लाइन ले ली हमने, ठीक है। कौन सी लाइन ले ली? ये। अब यहां शुरू में क्या आएगा? ए, फिर यहां आ जाएगा बी, फिर यहां आ जाएगा, देखो बी सी और बी सी दो जगह है तो हमें अब यहां पर एक ही बार लेना है सी, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा डी। अब देखो ए बी, बी सी, सी डी ये बराबर है और इसे हम थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी लाइन है और ये रेखा खंड है, ठीक है। अब ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।